जेके में। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए साइंस स्पीडी का पार्ट 5 वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहा था कि सर साइंस स्पीडी को भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों मैं कोशिश कर ही रहा हूं जल्दी से आप लोग को साइंस स्पीडी और साथ ही में जो स्पीडी का मॉडल सेट चल रहा है वो समाप्त करवाने का। तो दोस्तों आप लोग को इसी तरह से धीरे धीरे साइंस स्पीडी और मॉडल सेट दोनों समाप्त करवाया जाएगा और साथ ही में जो लुसेंट का श्रृंखला चल रहा है वो भी आप लोग को जल्द ही समाप्त करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम पार्ट 5 वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साइंस स्पीडी के तहत हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपीस है। कौन है दोस्तों? अस्टेपीस, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट है ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन क्या है? यह एक पादप हार्मोन है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है? तो क्लोरोफिल जो है वह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल क्या करता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। नेक्स्ट, कांसा एक मिश्र धातु है। तो किसका किसका? Cu और Sn का मिश्र धातु है। किसका किसका? Cu और Sn का। नेक्स्ट, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। नेक्स्ट, सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्वृष्ट संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है तो उसे पारिस्थितिकी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट, छोटी जी यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण जो उत्पन्न होता है उसका मान अधिकतम कहाँ होता है? तो उसका मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग जानते होंगे जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उनमें क्या होंगे दोस्तों? 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हुक के नियम पर कार्य करता है। किस पर? हुक का नियम। नेक्स्ट, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो इसके द्वारा रंग का प्रवर्तन के कारण ही इसका रंग होता है। नेक्स्ट, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? तो उसे केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होती है। क्या होती है दोस्तों? केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होती है। नेक्स्ट, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? तो जानते हैं आप लोग, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वह नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है समुद्र स्तर से। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जो है समुद्र स्तर से कम हो जाता है और इसी कारण जो है हमारा इंक जो है वह क्या होता है? बाहर निकल जाता है फाउंटेन पेन से। नेक्स्ट है, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट, किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है? तो हाइड्रा में। नेक्स्ट, प्रकाश के वेग को मापा जाता है, मापा था किसने मापा था दोस्तों? तो रोमर ने मापा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो वोल्टेज। किस पर दोस्तों? यहाँ वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज के आधार पर जो है बिजली बिल का माप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप लोग जानते होंगे टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो प्रावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर ही बनता है इंद्रधनुष। नेक्स्ट, एटम बम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो एटम बम जो है दोस्तों वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्निपार्पक का उपयोग किया जाता है? तो फोम टाइप। किसका? फोम टाइप का। नेक्स्ट, कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है उसे क्या कहलाता है? वाष्पशील कहलाता है। तो वह पदार्थ क्या होता है? वाष्पशील होता है। नेक्स्ट, पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो जाता है। तो पानी जो होता है दोस्तों वह उदासीन होता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति का मान आप लोग जानते हैं 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? तो अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है और पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर
यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ओ पॉजिटिव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। नेक्स्ट, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होती है? तो संवहन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना कहलाती है, तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट, सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? तो यह एसिटिक अम्ल का, किसका? एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। नेक्स्ट, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों? उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो उच्च तापमान से। नेक्स्ट, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होता है, तो कितना होता है? सदैव 4 होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है, कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है दोस्तों? आभासी और सीधी। नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है कितना? 120 मिलीमीटर। तो आप लोग जानते हैं 120/80 mm होता है हम लोग का सामान्य ब्लड प्रेशर, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, तो मीथेन होता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या दोस्तों? NaHCO3 होता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में क्या आवश्यक है? तो प्लेटलेट्स आवश्यक है। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है अनगिनत होती है। कितनी छवि बनती है? अनंत बनती है, अनगिनत बनती है। नेक्स्ट, डायलिसिस कराया जाता है जब खराब हो जाती है। क्या खराब? जब गुर्दा हमारा खराब हो जाता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट, फैराडे खाली स्थान की इकाई है, तो फैराडे धारिता की इकाई है। नेक्स्ट, आवृत्ति की SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो आवृत्ति की SI मात्रक हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। नेक्स्ट, यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर बनाई जाए तो इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघात वर्धिता। नेक्स्ट, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या होता है? एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम। नेक्स्ट, एवोगाड्रो संख्या का मान के समान होता है, तो 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या का मान। नेक्स्ट, साबुन के चिकनाई खाली स्थान के द्वारा हटाई जा सकती है, तो स्कंदन के द्वारा साबुन की चिकनाई जो है वह हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। नेक्स्ट, हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? तो वह बहाव फ्लक्स के रूप में। किस रूप में? बहाव फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियॉन का उपयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को खाली स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? मॉडरेटर के रूप में। नेक्स्ट, कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? तो एसिटिक एसिड जो है वह बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट, रबर का बल्कीकरण खाली स्थान डालते हुए किया जाता है, तो रबर का बल्कीकरण जो है वह सल्फर को डाल करके किया जाता है। नेक्स्ट, बिजली के स्टोव के तंतु को किससे बनाया जाता है? तो नाइक्रोम से बनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? तो आप लोग जानते हैं विटामिन के जो है हमारे थक्का बनने में शरीर का उपयोगी होता है। नेक्स्ट, अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फूलगोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है दोस्तों? तो फूल है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। क्या होता है? कपड़ा धोने वाले सोडा जो होता है जिसे कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, तो है मिल्की वे। कौन सा है? मिल्की वे। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन से है? तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है और जिसे हिंदी में उर्वरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरिका। नेक्स्ट, सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? तो यह संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो रोग होता है हमारे शरीर में उस रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है हमारे WBC में, यानी कि सफेद
रक्त कोशिका में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है, तो संलयन प्रतिक्रिया के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण ही सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है, तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और जबकि डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो हाइड्रोजन पहला तत्व है। नेक्स्ट, लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वह कौन सा है, तो वह हेमाटाइट है। कौन है, हेमाटाइट। नेक्स्ट, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है, बैरोमीटर है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। कौन है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। नेक्स्ट, मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान उससे मापा जा सकता है। नेक्स्ट, कांच प्रतिबल प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, तो तंतु कांच का। किस कांच का, तंतु कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, कैसे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट, दाद एक संबंधी रोग है, तो कवक से। तो दोस्तों आप लोग को जितने भी रोग वाले ट्रिक हैं वह मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं कि दाद ये जो बीमारी है ये कवक से होने वाली है, और इसके बारे में मैंने ट्रिक में बताया है। बहुत ही आसान ट्रिक है। इसका ट्रिक था दोस्तों, दादा खाएंगे, क्या है, दादा खाएंगे, तो द से दाद, द से दम्मा, तो ये सभी ट्रिक जो है ये कवक से होने वाले रोग थे। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आप लोग को ट्रिक मिल जाएगा होने वाली बीमारी की। नेक्स्ट, कांच है एक प्रकार का, क्या है, तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। क्या है दोस्तों, अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट, हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो आप लोग जानते हैं कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, तो क्या है दोस्तों, तारकोल है। तो नेफ्थलीन किससे प्राप्त किया जाता है, तारकोल से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के नाभिक का इलेक्ट्रॉन जो है की खोज किसने किया था, तो एक कण जो परमाणु के नाभिक के अंश है, नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन, आप लोग जानते हैं, तो इसका खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट, एक फ्रिज में शीतलक कौन सा होता है, तो फ्रियॉन जो है वह शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है वह है थायरॉक्सिन। कौन है, थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन C पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक ग्रीन बिट्रॉल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो उसका रासायनिक फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। क्या होता है दोस्तों, एक ग्रीन बिट्रॉल का फार्मूला होता है FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, एक मोटी नीले कांच के माध्यम से एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा, तो वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। नेक्स्ट, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा, तो भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों, तो भाषाओं का अध्ययन। भाषाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी, तो लैंड स्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तो वह है वैसोप्रेसिन। कौन सा, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है, गैल्वेनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट, अनैच्छिक मांसपेशियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं, तो कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकते हैं, कुल आंतरिक प्रतिबिंब बनता है, उसी कारण जो है वह चमकता है। नेक्स्ट, स्त्री यानी कि आयरन में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है, तो वह नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु कितनी है, तो वह है 273 केल्विन। कितना, 273 केल्विन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन की एक अणु, इलेक्ट्रॉन की एक अणु और न्यूट्रॉन 0 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। सबसे हल्का तत्व ब्रह्मांड में कौन है दोस्तों, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, सिनबार एक अयस्क है, तो यह पारा का अयस्क है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। नेक्स्ट,
पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है? तो रात में पेड़ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है, इसीलिए उसके पास नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन है तो पानी का उबलना जो है वह एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, तंत्रिकांत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वह है स्पाइनल कार्ड। कौन है? स्पाइनल कार्ड है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर दो खाली स्थान का एक संयोजन है, तो दो डायोडों को जब मिलाया जाता है तो उसी को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका? बॉक्साइट का। नेक्स्ट, रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे ब्लड में 30 से 40% जो है वह आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट, भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? तो गामा किरणें का। किसका? गामा किरणें का। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की, अभी पहले बताएं, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला होगा। परिपथ कैसा होना चाहिए? खुला होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। नेक्स्ट, बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया? तो मैक्सवेल ने लगाया था। नेक्स्ट, वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, तो गुरुत्व से प्रदान किया जाता है। किससे? गुरुत्व से। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? तो प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर निर्भर होती है। किस पर? प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो प्लेटिनम जो है वह अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट, तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों? वह पारा है। कौन है? पारा है। नेक्स्ट, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान में उपयोग होती है रेडियो सक्रिय गैस। कौन सी गैस? रेडियो सक्रिय गैस का जो प्रयोग है मौसम विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट, टिटेनस रोग होता है तो क्लोस्ट्रिडियम के कारण। किसके? क्लोस्ट्रिडियम के कारण जो है टिटेनस रोग होता है। नेक्स्ट, अर्धचालक में भारित आवेश है, तो होल्स जो है वह भारित आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मृदा में पाया जाने वाला रंग का कारण क्या है? तो आयरन के कारण जो है लाल मृदा पाया जाता है। नेक्स्ट, मोह स्केल से किसे मापा जाता है? तो मोह स्केल से जो है दोस्तों वह खनिज की कठोरता को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? खनिज की कठोरता को। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिचुंबक पदार्थ का एक उदाहरण है, क्या है? बिस्मथ जो है वह प्रतिचुंबक पदार्थ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। जबकि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए होता है? तो नेत्र सर्जरी में। किसका? नेत्र का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें लेजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित केसीन क्या है? तो केसीन जो है वह प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक होती है? तो इस्पात की धारण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे पोलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिनोलॉजी। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो पीला और हरा है। कौन है? पीला और हरा। नेक्स्ट, जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो मैक्सवेल ने। किसने दोस्तों? मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। तो रोगों से लड़ने की शक्ति किसमें होती है? WBC में, यानी श्वेत रुधिराणु में। नेक्स्ट, दाल में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग होता है? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, पत्ते के खाली स्थान भाग से अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो ऊपरी भाग से। कहां से? पत्ते के ऊपरी भाग से अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड खाली स्थान को हानि पहुंचाता है, तो यह दांतों को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट, चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B6 जो है वह नष्ट हो जाता है अगर चावल को हम बार बार धोते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट, खाली स्थान धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है, तो कपास की धागे में बहुत कम आग पकड़ती है। नेक्स्ट, अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है? तो एल्कील जो है, एल्कील धातु, वह अति प्रतिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट, क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो बेरियम का परमाणु संख्या 56 होता है। नेक्स्ट, 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय में रहता है
तेलचट्टा किस में रहता है, तेलचट्टा में रहता है। नेक्स्ट, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भोजन की ऊर्जा खाली स्थान में आंकी जाती है, कैलोरी में आंकी जाती है। नेक्स्ट, खाली स्थान से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी किया जाता है, तो ईसीजी जो किया जाता है वह हृदय संबंधी रोग को जांचने के लिए यह जो है जांच किया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा क्या है दोस्तों, तो यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट, जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो उसके फल को हम लोग खाते हैं, किसको, फल को। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप को। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह बलय युक्त है, तो शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बलय युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है, तो विटामिन के जिम्मेवार है। नेक्स्ट, म्यूज मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो यह Cu और Zn, कॉपर और जिंक का यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट, Ci17 और Ci17 यानी कि एक 35 है और एक 37 है को कहते हैं, इसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसमें दर्शाई जाती है, तो विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में, किसमें, विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में जो है प्रकाश का द्वैत प्रकृति दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, तो यह बैटरी में होता है। किसमें होता है दोस्तों, बैटरी में। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है, रैम को। नेक्स्ट, मोडम किससे जोड़ता है, तो मदरबोर्ड से जोड़ता है। नेक्स्ट, मेढक के डिंभक को क्या कहा जाता है, तो उसे टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेडपोल। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, कोढ़ एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से होती है, तो कोढ़ जो है जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, आवर्ती तालिका पर अनुलंब पंक्तियों को कहते हैं, तो उसे ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट, हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रतिबल बटा विकृति बराबर E, प्रतिबल बटा विकृति बराबर E, और E का मतलब होता है एक नियतांक। नेक्स्ट, अपस्रव तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, अपस्रव तरंगे अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे होती हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किसमें भेजी जाती है, तो हार्ड डिस्क से जो हटाई जाती है वह रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अनुवांशिकी नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो डार्विन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीकी है, यह किस पर आधारित है, तो यह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, तो यह जेनेटिक्स में किया जाता है। किसमें, जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है, किसे औषधि का जनक माना जाता है, तो अरस्तु को। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो यह खनिज के बने होते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है, तो यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा, तो वसा जो है वह सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, वयस्क में सामान्यतः ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो अभी आप लोग को बता चुके थे 120/80 mm होता है। नेक्स्ट, किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है, तो इंसुलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट, तिलचट्टे का खून होता है, तो तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का लगा होगा देखने में, कोई भी रंग उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो वह उसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है, तो नायलॉन को जाना जाता है। किसे दोस्तों, नायलॉन को। नेक्स्ट है, लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, तो हेमाटाइट से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो, तो जो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको अपना भार अधिक जो है महसूस होता है। नेक्स्ट, कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है, तो सेरेस। किसे, सेरेस को। नेक्स्ट, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट,
किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है? तो वरुण के चारों ओर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट, कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? जो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था? तो इसे डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। नेक्स्ट, मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? तो सिनकोना वृक्ष के जो औषधि प्राप्त होते हैं उसी से मलेरिया का जो है दवा बनता है। नेक्स्ट, कपास तंतु प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? बाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट, हीरा रासायनिक रूप से है तो क्या है? धातु कार्बोनेट है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नेक्स्ट, खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी है। नेक्स्ट, कोहरा क्या है? तो निम्न स्तरीय मेघ है। निम्न स्तरीय मेघ को ही कोहरा कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है? तो 24 घंटे की होती है। कितना होता है दोस्तों? 24 घंटे का। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? तो शनि, जिसे ब्लैक कहा जाता है छल्ला को, तो वह शनि ग्रह के चारों ओर है। नेक्स्ट, सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वह है कार्बन। नेक्स्ट, किसको छोड़कर सभी जीवाणु नाइट्रोजन नियत करते हैं? तो वह है ई कोली। कौन है? ई कोली को छोड़कर। नेक्स्ट, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो परिशुद्ध समय रखने हेतु। किसके लिए? परिशुद्ध समय रखने हेतु। नेक्स्ट, ABO रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट, कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है वह जल दूषित जल को पीने से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे घनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? तो गाय में पाया जाता है। नेक्स्ट, यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो पिच प्लेट जो है वह यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो मीथेन होता है। नेक्स्ट, साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो हेलाइट है। क्या है? हेलाइट। नेक्स्ट, नींबू रस में पाई जाती है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है? तो अनिषेक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन, जिसे पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। क्या? पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। नेक्स्ट, पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव मंडल। नेक्स्ट, बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है? बीज पत्राधर में होता है। किसमें? बीज पत्राधर में। नेक्स्ट, वैद्युत चुंबक बनने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु कौन सा है? तो इस्पात है। नेक्स्ट, दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जाता है? लैक्टोमीटर के उपयोग से। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय धातु है? तो निकेल है जो है लौह चुंबकीय धातु है। नेक्स्ट, मिस्ट किसका परिणाम है? तो संघनन का। नेक्स्ट, मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है? तो मौसम विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, वायरस मान वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो इसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट, जीवन का रचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो है कोशिका। नेक्स्ट, पौधों का भोजन फैक्ट्रीज कहाँ होता है? तो पौधों का भोजन फैक्ट्री जो होता है वह जड़ों में होता है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? दोनों जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट, हीरे का 1 कैरेट के बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है वो पृथ्वी से सबसे दूर में स्थित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? प्रिंटर। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करता है? तो वह है विखंडन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया दोस्तों? विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट, मादा प्रजनन हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है वह मादा प्रजनन हार्मोन है। नेक्स्ट, परम पदम क्या है? तो यह सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पदम। नेक्स्ट, सीपीयू संक्षिप्त रूप है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। क्या होता है? जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। नेक्स्ट, सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है? तो वह लोलक करता है। कौन करता है? लोलक। नेक्स्ट, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो डायमंड में पाया जाता है। किसमें? डायमंड में। नेक्स्ट, एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है,
उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो उसका वेग शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी, तो वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। नेक्स्ट, आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो पका हुआ आम में विटामिन ए और सी पाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है, तो पुणे में स्थित है। कहाँ दोस्तों, पुणे में। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो यह सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके, सेल्यूलोज के। नेक्स्ट, पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर जो है वह पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो 300 हड्डियां पाई जाती हैं लगभग। नेक्स्ट, मेंडुला ऑब्लांगोटा मानव के किस अंग में होता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट, जाइलम बहिकाओं की भित्ति बनी होती है, तो प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट, बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है, तो लार जो है वह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, हार्मोन हो सकता है, तो प्रोटीन हो सकता है, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, तो हार्मोन इतना ही हो सकता है। नेक्स्ट, भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जाता है, तो सोनोग्राफी के द्वारा। किसके द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगे जिसका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है उसे पृष्ठीय तरंग कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, तो गैनीमेड है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य से अत्यधिक निकट है, तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करती है। किस तरह, चुंबक की तरह। नेक्स्ट, पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं होता है वह साइकस है। नेक्स्ट, सबसे बेहतर कोयले का किस्म कौन है, एंथ्रासाइट है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की दोस्तों, तो कार्ल जानस्की ने की। किसने, कार्ल जानस्की ने। नेक्स्ट, वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी तो उतना ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट, दुर्लभ रक्त वर्ग कौन सा है, तो O पॉजिटिव जो है वह दुर्लभ रक्त वर्ग है। नेक्स्ट, हवा में मौजूद जलवाष्प को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है, मरकरी को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी खाली स्थान आकाश गंगा में स्थित है, तो मिल्की वे में स्थित है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हीलियम है। नेक्स्ट, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, तो सोने की शुद्धता जो है वह 24 कैरेट होता है, सबसे शुद्ध। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच ने खालिस्तान की खोज की थी, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है खोज किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। नेक्स्ट, एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज़्यादा न घुल पाए उसे क्या कहते हैं, उसे संतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान एक अधातु है, तो सल्फर जो है एक क्या है, अधातु है। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, तो स्पीडोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्पीडोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, भारी जल कहाँ उपयोग होता है, तो परमाणु संयंत्र में उपयोग होता है। नेक्स्ट, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने, रुडोल्फ डीजल ने। नेक्स्ट, जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो उसके जड़ को खाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, तो भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट, जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं, तो उसके भी हम जड़ खाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो आप लोग जानते हैं मात्र एक चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट, रेबीज का कीटाणु खाली स्थान वायरस होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है दोस्तों, तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में खाली स्थान कौन सी गैस प्रयोग होता है, तो नाइट्रोजन तथा ऑर्गन, ये दोनों गैस का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य प्रकाश जो है वह विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट तक कौन सा ग्रह है, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट, एक केसरुख है, तो केचुआ जो है एक केसरुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वात्रिक ग्राहक माना जाता है, यानी सर्वग्राही आप इसे कह सकते हैं, जो सभी का ब्लड जो है ले सकता है, तो वह है AB। नेक्स्ट, यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा, तो दोलन काल दुगना बढ़ेगा। क्या होगा, दुगना बढ़ेगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु सबसे मुलायम है, तो सोडियम सबसे मुलायम धातु होती है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा, तो 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट, कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है, तो युगलिना है। नेक्स्ट, मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है, तो आयोडीन के असंतुलित
लेने से हम लोग जो है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण क्रिया। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों? तो सीडी का प्रयोग जो है वह कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है। किस रूप में? कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में। नेक्स्ट, तड़ित चालक क्या है? तो बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन है तड़ित चालक। नेक्स्ट, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पानी जो भाप में होता है वह गुप्त उष्मा पाया जाता है। भाप में क्या होता है? गुप्त उष्मा पाया जाता है। नेक्स्ट, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर अगर देखें तो पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज का क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्या होगा? नीला लिटमस लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद। नेक्स्ट, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे उदर्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदर्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पायरोमीटर का। नेक्स्ट, H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जल कहा जाता है H2O को, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खाली स्थान रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देते हैं। तो कैंसर में जो है रक्त के बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा है? तो AB जो है वह सर्वग्राही है, यानी कि सभी का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप लोग जानते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट, खाली स्थान निर्देशों का सेट जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है वह है सॉफ्टवेयर। क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान कंप्यूटर का हार्ट जहां सारी गणना की जाती है वह कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CPU। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है? तो पीट कोयला जो है वह निम्न ग्रेड का कोयला है। नेक्स्ट, पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो वह फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करता है? तो वह अग्नाशय। नेक्स्ट, यदि पिता का ब्लड ग्रुप AB हो और माँ का ब्लड ग्रुप B हो तो उसके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने का जो है आशंका रहता है? तो उसके बच्चे में O जो है O ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट, पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को कहते हैं तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, धुंध किसका संयोजन है? तो कोहरा और धुआं का। नेक्स्ट, दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कौन सा है? तो मीथेन जो है वो मार्स गैस है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है। नेक्स्ट, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है तो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। क्या होना? कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। नेक्स्ट, निद्रा रोग का कारण क्या है? तो सीसी मच्छी है। नेक्स्ट, मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो तपेदिक यानी कि TB से संबंधित है मंटू परीक्षण। नेक्स्ट, अंक के भय को क्या कहते हैं? तो अंक के भय को न्यूमोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमोरोफोबिया। न्यूमोरोफोबिया को अंक का भय कहा जाता है। नेक्स्ट, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट, रडार का पूर्ण यानी कि रडार का फुल फॉर्म पूछा गया है तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट अप्रूफ है तो किसका अप्रूफ है? कार्बन का। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेनिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, टिटेनस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लॉकजा के नाम से। किसके नाम से? लॉकजा। और इसे धनुष टंकार बीमारी भी कहा जाता है टिटेनस को, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहा नामक बीमारी संबंधित है तो आंख से संबंधित है। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का तापमान सामान्य से घट जाता है क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट, वीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से है। नेक्स्ट, साल्ट पीटर कहलाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रक में उपस्थित कण कौन होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, ग्रेनाइट उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों सबसे पहले बता चुके हैं स्टेपिस होता है जो कान का होता है। नेक्स्ट, हवा के द्वारा परागण कहलाता है तो वायु परागण कहलाता है। नेक्स्ट, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट, डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? अस्कूल या पोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्कूल या पोड। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। नेक्स्ट, दूध को फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, सफेद कीटों के अध्ययन को एटकालॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? एटकालॉजी। सफेद कीटों के अध्ययन को एटकालॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तितलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? लिपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? तो लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी वर्ग का। किस वर्ग का? स्तनधारी वर्ग का। नेक्स्ट, भारतीय पाम सिबिट क्या है? तो एक शाकभक्षी पशु है। क्या है? एक शाकभक्षी पशु है। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? तो बेरसेला जोस्टर वायरस। क्या है? बेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट, इंद्रधनुष प्रवर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट, दाब निर्भर करता है तो स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। किस पर? स्पर्श क्षेत्रफल और बल पर जो है दाब निर्भर करता है। नेक्स्ट, सिक्का बना होता है तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। किसका? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है सिक्का। नेक्स्ट, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है तो किडनी की बीमारी के उपचार में। नेक्स्ट, अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है तो हेचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेचलिंग। नेक्स्ट, लार होता है अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है फुफ्फुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस। नेक्स्ट, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? 0.1%। तो हमारे मूत्र में ग्लूकोज कितना परसेंट रहता है? 0.1% रहता है। नेक्स्ट है, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोगी होता है? फाइब्रियोनोजेन। कौन? फाइब्रियोनोजेन होता है। नेक्स्ट, सबसे व्यस्त यानी कि बिजी मानव अंग कौन सा है? तो दिल, हमारा हार्ट जो है वो सबसे बिजी रहता है। नेक्स्ट, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घट जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, कर्णियस्थी की कुल संख्या कितनी होती है? तो हमारे कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, माइकोलॉजी क्या है? तो फुफुंदी यानी कि कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोमोथेरेपी किस बीमारी का इलाज है? तो यह कैंसर के बीमारी को इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अन्य ग्रहों पर या स्पेस पर जीवों की खोज को ही एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, एसी से डीसी में बदलता है तो रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट, वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट, चीनी का अणुसूत्र कितना होता है दोस्तों? तो चीनी का अणुसूत्र होता है C12H22O11। कितना होता है? C12H22O11। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, एयर कंडीशन का आविष्कार किया था तो बिलिस कैरियर ने। किसने? बिलिस कैरियर ने। नेक्स्ट, जीभ में कुल कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है हमारी जीभ में। नेक्स्ट, किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो वृक्कों से संबंधित रोगों का अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, जियोट्रोपिजिन क्या है? तो जियोट्रोपिजिन क्या है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधे के अंगों में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? जियोट्रोपिजिन कहा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है तो मनुष्य का नाम है यह वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव लाल रक्त कोशिका में यानी मानव आरबीसी में रेड ब्लड सेल में जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी की रचना किसने की? मेंडलीव ने की थी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सरे की खोज किसने की दोस्तों? रोएंटजन ने की थी। किसने की थी? रोएंटजन ने। नेक्स्ट, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? बुध और शुक्र जो है इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? विस्थापन। नेक्स्ट, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 1.95 mm होती है। कितना होता है? 1.95 mm हमारे त्वचा का लगभग मोटाई होता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में कौन सा संबंधित विटामिन है? तो विटामिन के हमारा जो है मदद करता है। नेक्स्ट,
KOH का रासायनिक नाम क्या है? तो KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, मिल्की वे तारामंडल के सबसे नजदीक का तारामंडल कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नेक्स्ट, पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। नेक्स्ट, जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट, GSM है तो GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM क्या है दोस्तों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, RAM का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट, एमिनो अम्ल का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता के पीला रंग होने का कारण क्या है? फ्लोवेनाइड से। क्या है? फ्लोवोनाइड्स के कारण पपीता पीला रंग का होता है। नेक्स्ट, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 6 मांसपेशियां होती है। नेक्स्ट, किस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम को प्रतिपादित करने के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट, पिच ब्लेड संबंधित है तो यूरेनियम का यह एक अयस्क है। नेक्स्ट, 1024 GB बराबर होता है 1 TB। क्या होता है? 1 TB होता है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या होता है तो परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है तो जल से निकलती है। नेक्स्ट, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है तो कौन को परिवर्तित करता है दोस्तों? कंपाइलर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम दिया था तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है दोस्तों? तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर बोल सकते हैं आप लोग 11 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार से अगर किसी को फेंक दे तो वह वापस नहीं आएगा। यही जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन की संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव शरीर में रक्त बनता है तो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट, पीला ज्वर होता है यानी पीत ज्वर एडीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, जनरेटर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? तो हैंसेन बीमारी। कौन सा? हैंसेन बीमारी जो है वह लेप्रोसी का दूसरा नाम है, जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की कौन सा है? तो Ctrl+V। क्या है दोस्तों? Ctrl+V को हम लोग दबाएंगे तो वह चिपक जाएगा। नेक्स्ट, डिफार्ब प्लेनेट कहा जाता है तो प्लूटो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लूटो को। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स का टीका का नाम क्या है? बेरसिला जोस्टर वायरस। क्या है? बेरसिला जोस्टर वायरस है। नेक्स्ट, पोलियो के टीका की खोज किसने की? जॉन्स सॉल्क ने। किसने? जॉन्स सॉल्क ने किया था। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी दोस्तों? तो चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो कैचे मेमोरी। कौन सा? कैचे मेमोरी। नेक्स्ट, लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशॉ है। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। नेक्स्ट, मलेरिया रोग होता है तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का एक यौगिक है। नेक्स्ट, ओजोन की परत पाई जाती है तो ओजोन मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस एक इलाज है तो किडनी रोग के लिए। नेक्स्ट, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो सोनार का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है दोस्तों? डेसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD का फुल फॉर्म पूछा है आपसे तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वेर्सेटाइल डिस्क। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट, हर्पेटोलॉजी है तो छिपकलियों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है तो सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, सेरोलॉजी संबंधित है तो सीरम में एंटीबायोटिक से संबंधित है। किसमें दोस्तों? सीरम में एंटीबायोटिक से संबंधित है सेरोलॉजी। नेक्स्ट, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? तो रीढ़ में 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, CMOS का फुल फॉर्म पूछा है आपसे तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है तो बायोप्सी टेस्ट करके जो है कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया था तो किसने लाया था? निकोलस
अगस्त ओटो ने, किसने? निकोलस अगस्त ओटो ने लाया था। नेक्स्ट है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट इकोटॉन का अर्थ होता है, तो इकोटॉन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को इकोटॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है। नेक्स्ट लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है वह फ्लिंट कांच से बनता है। किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। नेक्स्ट पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? तो क्रमशः जो उसके पानी के क्वथनांक जो है वह बढ़ जाते हैं और हिमांक जो है वह घट जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है, तो एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए, किसके लिए? एसिडिटी और कब्ज दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बाइफोकल लेंस के आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। नेक्स्ट पेस मेकर से संबंधित अंग कौन सा है? हृदय है। कौन है दोस्तों? हृदय है। नेक्स्ट परमाणु में उदासीन कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, तो त्वचा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? त्वचा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट माउस का आविष्कार किया था, तो डगलस इगेलबर्ट ने। किसने? डगलस इगेलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो N2A जो है उसे ही लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो लेविस वाटरमैन है। कौन है? लेविस वाटरमैन। नेक्स्ट रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो सैमुअल कोल्ट है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट उष्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, तो मीट्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रियोलॉजी कहते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। नेक्स्ट प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो सेरॉन जो है वह प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? गैनीमीड है। कौन है? गैनीमीड। नेक्स्ट ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है, एक बार और आ चुका है। नेक्स्ट टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग होता है? तो बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन का। नेक्स्ट पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का लगभग समय लगता है। नेक्स्ट प्रतिरक्षक तकनीकी का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? हैरी ब्रियरेले हैं। कौन है? हैरी ब्रियरेले। नेक्स्ट पौधे की पत्तियों में से बाष्पीकरण कहलाता है, तो उसे ट्रांसपेरिसिन कहा जाता है, जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट ईमेल के खोजकर्ता कौन थे? तो ईमेल के खोजकर्ता थे BA शिवा अय्यादुरई। कौन है? BA शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है, तो उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल है। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पायरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरीन। नेक्स्ट नायलॉन बनाई जाती है, तो पॉलीमाइड से बनाई जाती है। किसे? पॉलीएमाइड से। नेक्स्ट टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। क्या दोस्तों? फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। नेक्स्ट जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो हिमांक बिंदु अगर सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन होता है जल का हिमांक यानी कि जमने का बिंदु। नेक्स्ट प्लूटो की खोज किसने की थी? प्लूटो की खोज कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CFC गैस, कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस पाई जाती है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट वायु से आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसे संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो उसमें घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी संबंधित है, तो वर्गीकरण से। किससे? वर्गीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट CT स्कैन में CT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता है CT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्लास्टिक बना होता है, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। नेक्स्ट ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है, तो सिलिका होता है। कौन है? सिलिका। नेक्स्ट MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट विटामिन A का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। नेक्स्ट फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो LE वाटरमैन ने किया था। किसने? LE वाटरमैन ने। नेक्स्ट नेफ्रॉन संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन। नेक्स्ट मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक है? तो फाइलेरिया रोग फैलता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। नेक्स्ट साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का
आलू चिप्स के पैकेज में किस गैस का उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है तो एमीटर है। नेक्स्ट, जीका वायरस फैलता है तो एडिस मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? एडिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट, दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। किससे? तीसरे नियम से। नेक्स्ट, डिओडेनम है तो छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट, पाचक अम्ल कौन सा है दोस्तों? HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज बना है तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। नेक्स्ट, FT का फुल फॉर्म क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, एटम बम की खोज किसने की? ओटो हॉर्न ने की थी। नेक्स्ट, प्रतिरोध की गणना की जाती है तो ओम से की जाती है। किससे की जाती है? ओम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो कैडमियम है। कौन है? कैडमियम। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल ग्रह है तो मंगल लाल ग्रह है, पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, फोनोलाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है तो मोडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका? मोडेम का। नेक्स्ट, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के द्वारा, यानी कि जस्ता का परत चढ़ा करके। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो 8 होती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मीथेन गैस जलने से निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जलने से। नेक्स्ट, बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु से कम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन है? तो परावर्तन और अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। नेक्स्ट, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। कितना? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में। किस रूप में? किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। नेक्स्ट, जीवन रक्षा पादप कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट, कैथोड किरणों को पता सर्वप्रथम किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? तो डेविड बोरेन ने। किसने किया था? डेविड बोरेन ने। नेक्स्ट, ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति मापने के लिए। नेक्स्ट, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 1/9 भाग। कितना होता है? 1/9 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइटेनियम है। कौन है? ट्राइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना घुलनशील है तो सोना किस में घुलता है? अम्लराज में। नेक्स्ट, शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। किससे? हाइड्रोजन एवं हीलियम से। नेक्स्ट, पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है तो हृदय की गति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, परमाणु भार टेबल की खोज की थी तो मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट, किसमें सबसे पहले बड़ी जी का प्रायोगिक मान दिया गया था? तो कैवेंडिश ने दिया था। किसने? कैवेंडिश ने दिया था। नेक्स्ट, वेंटूरोमीटर का क्या मापता है? तो द्रव का प्रवाह को मापता है वेंटूरी मीटर। कौन मापता है दोस्तों? वेंटूरी मीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। नेक्स्ट, दाब निर्भर करता है तो बल और क्षेत्रफल पर। किस पर? बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, आग से लोहे के छड़ का गर्म होना क्या है? तो उष्मा का संचरण है। क्या है? उष्मा का संचरण। नेक्स्ट, आग से पानी को गर्म करना क्या है? तो उष्मा का संवहन है। क्या है? उष्मा का संवहन। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? रेडियो सक्रिय गैस का। किसका? रेडियो सक्रिय गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून ग्रह। कौन सा? नेपच्यून। नेक्स्ट, साबुन के चिकनाई अस्कंदन के द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट, शहद की मक्खी के मोम के मुख्य रूप से क्या कहता है? तो उसे मिर्सिल पॉमिटेट कहते हैं। नेक्स्ट, कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? तो मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। नेक्स्ट, फूलगोभी का खाने योग्य भाग आप लोग जानते हैं पुष्पक्रम, यानी कि उसके फूल को खाते हैं। नेक्स्ट, निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है तो अनिषेक फलन। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। नेक्स्ट, तुर्क तंतु किसके बने होते हैं? तो ट्यूबलिन के बने होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, मटमैला जल उदाहरण है तो कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितना? 18। नेक्स्ट, तांबा का गलनांक कितना होता है? तो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। किसे? सिल्वर नाइट्रेट को। नेक्स्ट, येलो केक क्या है? तो प्राकृतिक यूरेनियम है। क्या दोस्तों? प्राकृतिक यूरेनियम। नेक्स्ट, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं तो अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल। नेक्स्ट,
एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन है। क्या है? एथाइन। नेक्स्ट, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक एसिड का है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर दोस्तों? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, कौन सा देश का पहला कार्बन नेगेटिव देश है? तो भूटान है। नेक्स्ट, वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? तो बुध का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट, भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया? तो उदयपुर में। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? वह है आयन मंडल। कौन है दोस्तों? आयन मंडल है। नेक्स्ट, भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में। नेक्स्ट, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया? तो वह है सर्ज प्रोटेक्टर। कौन है? सर्ज प्रोटेक्टर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक होता है? तो वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में किया जाता है। तो जर्मेनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? अर्धचालक में। नेक्स्ट, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? तो यह पौधा जंतु है। क्या है? पौधे जंतु से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो वह सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। किस रूप में? सुपरसोनिक के रूप में। नेक्स्ट, कैडेवर को कहा जाता है? तो कैडेवर को शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर कहा जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ESC का। किसका? ESC का। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है, तो एप्लेट क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों? एक जावा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था? तो नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त रहने से उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम कौन सा था? तो था बायोटेक किसान। क्या था दोस्तों? बायोटेक किसान था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था? तो गो वाइल्ड फॉर लाइफ। क्या था? गो वाइल्ड फॉर लाइफ था। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है? उसे रैखिक आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक आवर्धन। नेक्स्ट, किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं? तो ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन है, तो पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इशिनोरो ओहसोमी को दिया गया था। नेक्स्ट, हवल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोल की संबंधित है। किसे? खगोल की से। नेक्स्ट, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया? तो वह था काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए। नेक्स्ट, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करनी चाहिए? करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो 3 बार यानी ट्रिपल जब क्लिक करेंगे तो यह पूरे पैराग्राफ को चयन करता है। नेक्स्ट, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ था? तो ब्लैक कार्बन का। किसका? ब्लैक कार्बन का। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस में यह शामिल नहीं होता है? तो CPU जो है वह शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में हो। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है और यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, रेल वायर है, तो रेल
ब्रॉडबैंड सेवा है। क्या है? रेल ब्रॉडबैंड सेवा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है तो इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंपाइलर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट, किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो वह है फाइटोप्लैंक्टन। कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कछ होते हैं? तो 2 कछ होते हैं। नेक्स्ट, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ है? तो वाराणसी में। कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में। नेक्स्ट, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो उसे कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक यूनिकोड प्रदान करता है तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए जो है विशिष्ट कोड प्रदान करता है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डेटा बुक, लाल सूची भी कहा जाता है जिसे। यह क्या है? तो यह जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरा है, यानी दस्तावेज है जिसमें इसका ब्यौरा जो है वह लिखा होता है। नेक्स्ट, कौन से जल प्रदूषक मिनी माता रोग से के कारण होता है? तो मिथाइल मरकरी के कारण मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका एक समान उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीकी की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया दोस्तों? रॉबर्ट एवर्ड्स को। किसे? रॉबर्ट एवर्ड्स को। नेक्स्ट, पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा है? तो इको डिक्शन है। कौन है? इको डिक्शन डे है। नेक्स्ट, कौन अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड यह नहीं होता स्रावित। नेक्स्ट, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो उसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का यानी मानव ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो यह तीसरी पीढ़ी से। किससे है दोस्तों? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट, जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था? तो चौथा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूएनएफसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सैप का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेलेक्स का फुल फॉर्म होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। क्या होता है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, हेनरी बैकुलर किसकी खोज से संबंधित है? तो रेडियो धर्मिता की खोज से। नेक्स्ट, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी से। किससे? पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट, एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो उनके काम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। क्या कहा? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है तो वह द्रव है। नेक्स्ट, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो नाक की जांच जो है राइनोस्कोप से की जाती है। नेक्स्ट, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरके का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडू के लिए मानक विंडो कीवर्ड का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। नेक्स्ट, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है तो उसे माइनिंग कहा जाता है। क्या कहता है? माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव
प्रकाश के किससे संबंधित है? तो प्रकीर्णन से संबंधित है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रासरण को कहा जाता है तो क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन गति। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है तो यह एक अर्धचालक है। नेक्स्ट, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण कौन है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल। कौन है? सतत विकास के अध्ययन स्थल है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होता है? तो MS एक्सेल से। किससे? MS एक्सेल संबंधित है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चला लेता तो वह कंप्यूटर साक्षर है। नेक्स्ट, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की संपादित करते समय कॉपी और पोस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियां प्रयुक्त की जाती है? तो Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है? तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो ब्रेबल के मेलोमीज है। कौन है? ब्रेबल के मेलोमीज। नेक्स्ट, शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण है? तो ये सभी स्तनपायी है। क्या है दोस्तों? स्तनपायी है। नेक्स्ट, रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाला संगठन का मुख्यालय कौन है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट, 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? तो 224 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट। तो बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई न्यू नोटिफिकेशन या कोई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।